नमस्कार। अगर कोई फिटर, वेल्डर या शीट मेटल ट्रेड से जुड़ा है तो ये दो स्किल्स, फिटिंग और शीट मेटल वर्क, सच में गेम चेंजर हो सकती हैं। तो चलिए आज इन दोनों में महारत हासिल करते हैं और वर्कशॉप एक्सपर्ट बनने के सफर पर निकलते हैं। तो ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि भाई वर्कशॉप में एकदम परफेक्ट काम कैसे किया जाए। देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा सा है, सही स्किल्स में मास्टर बनकर। परफेक्शन कोई जादू नहीं होता, ये तो सही तकनीक और ज्ञान का नतीजा है। और आज हम उन्हीं दो सबसे जरूरी स्किल्स पर फोकस करने वाले हैं, फिटिंग वर्क और शीट मेटल वर्क। सच कहूं तो ये किसी भी मैकेनिकल वर्कशॉप की नींव होती हैं। तो देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गोता लगाते हैं फिटिंग वर्क की दुनिया में। आखिर ये है क्या, इसमें कौन कौन से टूल्स लगते हैं और असल में ये इतना जरूरी क्यों है, सब कुछ जानेंगे। तो फिटिंग है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये मोटे सॉलिड धातु के पुर्जों पर काम करने की कला है। इसमें कटिंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, इन सब ऑपरेशन से पार्ट्स को एकदम सटीक आकार दिया जाता है। मकसद ये है कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से असेंबल हो सके। अब फिटिंग के लिए सही औजारों का होना तो बहुत जरूरी है। बेंच वाइज से लेकर वर्नियर कैलिपर तक ये सभी टूल्स प्रिसिजन मतलब सटीकता के लिए ही बने हैं। और एक बात पर ध्यान देना, ये सारे टूल्स खास तौर पर भारी और मोटे मेटल पर काम करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। एक परफेक्ट फिटिंग जॉब जो होती है ना, वो इन 5 मुख्य स्टेप्स से होकर गुजरती है। सबसे पहले एकदम सटीक माप के लिए मार्किंग की जाती है, फिर हैक्सॉ से कटिंग, उसके बाद सतह को चिकना बनाने के लिए फाइलिंग, फिर छेद बनाने के लिए ड्रिलिंग और आखिर में उसमें चूड़ियां बनाने के लिए टैपिंग और थ्रेडिंग। लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब करते क्यों हैं? क्योंकि भाई मशीनों के पुर्जे तभी ठीक से काम करते हैं जब वो एकदम सटीक तरीके से फिट हों। सोचिए जरा, किसी गाड़ी के इंजन के बारे में, अगर उसके पार्ट्स सही से फिट नहीं हुए तो क्या होगा? असेंबली से लेकर रिपेयर तक हर जगह हाई प्रिसिशन काम के लिए फिटिंग स्किल्स चाहिए ही चाहिए। और हाँ, एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, वर्कशॉप का सबसे पहला और जरूरी नियम है सेफ्टी। वर्क पीस को वाइस में मजबूती से पकड़ना, धारदार औजारों को ध्यान से चलाना और सेफ्टी गॉगल्स पहनना, ये सब काम से भी ज्यादा जरूरी है। चलिए अब फिटिंग से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शीट मेटल वर्क इससे कैसे और कितना अलग है। अब हमारा पूरा फोकस होगा पतली धातु की चादरों पर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शीट मेटल वर्क का सारा काम पतली धातु की चादरों यानी शीट से जुड़ा है। यहाँ हमारा मकसद पार्ट्स को एक दूसरे में फिट करना नहीं, बल्कि इन चादरों को काटना, मोड़ना और जोड़कर एकदम नए प्रोडक्ट्स बनाना है, जैसे कोई बक्सा, अलमारी या फिर एसी के डक्ट्स। और जरा इसके टूल्स देखिए, फिटिंग से एकदम अलग हैं। जहाँ फिटिंग में भारी भरकम हैक्सॉ इस्तेमाल होता है, यहाँ कटिंग के लिए कैंची जैसी स्निप्स होती हैं और मेटल को आकार देने के लिए फाइल की जगह लकड़ी के मैलेट और स्टेक्स का इस्तेमाल होता है। शीट मेटल का प्रोसेस भी अलग है। इसमें पहले डिजाइन की मार्किंग होती है, फिर कटिंग, उसके बाद शीट को सही एंगल में मोड़ने के लिए बेंडिंग और किनारों को सेफ बनाने के लिए फोल्डिंग की जाती है। और सबसे आखिर में रिवेटिंग या सोल्डरिंग से इन हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाता है। आज की इंडस्ट्री में शीट मेटल वर्क की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इससे हल्के और कम लागत वाले प्रोडक्ट्स बनाना मुमकिन होता है। और यही वजह है कि गाड़ियों की बॉडी से लेकर एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स तक हर जगह शीट मेटल वर्क का ही कमाल नजर आता है। और यहाँ भी सेफ्टी सबसे पहले। शीट मेटल के किनारे बहुत तेज होते हैं, इसलिए ग्लव्स यानी दस्ताने पहनना तो मस्ट है। साथ ही इन चादरों को उठाते और काटते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, ये कागज की तरह हाथ काट सकती हैं। तो अब तक हमने इन दोनों स्किल्स को अलग अलग तो समझ लिया है। चलिए अब इन्हें आमने सामने रख कर देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। ये टेबल देखिए, ये सारे अंतरों को एकदम साफ साफ दिखाती है। फिटिंग में मोटा मेटल तो शीट मेटल में पतली शीट। एक में कटिंग और फाइलिंग पर जोर है तो दूसरे में कटिंग और बेंडिंग पर। टूल्स से लेकर उनके फाइनल इस्तेमाल तक सब कुछ जमीन आसमान का फर्क है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों के बीच का जो मूल अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की मोटाई का है। फिटिंग मतलब ठोस धातु को शेप देना और शीट मेटल मतलब पतली चादरों को नया रूप देना। बस चलिए
अब इस पूरी चर्चा से जो सबसे ज़रूरी बातें निकल कर आई हैं, उन्हें एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए, फिटिंग और शीट मेटल दो बिल्कुल अलग-अलग लेकिन बराबर की ज़रूरी स्किल्स हैं। ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं। एक बेहतरीन टेक्नीशियन बनने के लिए इन दोनों पर अच्छी पकड़ होना बेहद ज़रूरी है। तो अब सोचने वाली बात ये है, अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए। क्या उसमें मशीन के पुर्जों को एकदम सटीक रूप से फिट करना है, या फिर धातु की पतली चादरों को मोड़कर कुछ नया बनाना है? इसका जवाब ही ये तय करेगा कि अगली बार किस स्किल पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।